पढ़ा हुआ है कल के क्लास में समाप्त किया है इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं, कंडक्टिविटी पर जो असर होता है डाइल्यूशन का वो टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया हुआ है। और उससे रिलेटेड जो कोलरास लॉ मिला था हम लोगों को, कोलरास लॉ क्यों मिला था कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम ऑन सागर इक्वेशन से कि डायग्राम से, वो जो ग्राफ था ग्राफिकल मेथड से नहीं निकाल पा रहे थे, और उसी को सॉल्व करने के लिए, उसी के डिटर्मिनेशन के लिए हम लोग कोलरास लॉ पढ़े थे। कोलरास लॉ में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होती है, कुछ एप्लीकेशन मैंने पढ़ाया था, कुछ एक दो एप्लीकेशन छूट गया था, लेकिन मैंने लास्ट वाले में वो डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने का सारा मेथड मैंने समझा दिया था आपको। लास्ट जो एप्लीकेशन आपको पढ़ाया था कि हम उससे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हैं, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वाले टॉपिक में ही मैंने डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल कर दिखा दिया था। उसका एक और एप्लीकेशन रह गया था सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट या मोलरिटी निकालना। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मैंने आपको इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ाया हुआ है, उसी से रिलेटेड कुछ बातें थी। खैर छोड़िए, उसके बारे में बहुत बात नहीं करनी है। हम लोग कोलरास लॉ को सक्सेसफुली समझ चुके हैं, अब वो टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। आज इस चैप्टर के एक नए टॉपिक में हम लोग इंटर करेंगे, और वो टॉपिक है कमर्शियल बैटरीज। नाम है टॉपिक का कमर्शियल बैटरीज। कमर्शियल बैटरीज पहले हम आपको समझा दें कि इतिहास है बैटरी का। बैटरी क्यों हम बात करते हैं, जैसे आपको पढ़ाया अभी गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल एक तरह का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिसमें केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिसमें जो केमिकल एनर्जी हमको स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन से मिलता है, उस केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कर देते हैं। यही बात है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, या गैल्वेनिक सेल जो आपने पढ़ा है। तो वह एक यूनिट है, तो हम उसको सेल कहते हैं। वैसे वैसे अगर 10, 12, 15, 20 सेल को सीरीज में जोड़ दिया जाएगा तो उसको हम कहेंगे बैटरीज। बैटरी जो है वो कलेक्शन ऑफ सेल्स कहे जाते हैं, जो जिसमें बहुत सारे सेल्स को सीरीज में जोड़ा हुआ रहता है। आपने देखा होगा इन्वर्टर का बैटरी, अगर कहीं बनाते हुए बैटरी आपने देखा है तो देखा होगा उसमें 6 चैम्बर्स होते हैं, और हर एक चैम्बर को एक सेल कहते हैं, और 6 चैम्बर को जोड़ दिया तो एक बैटरी हो गई। तो सेल जो है वो एक यूनिट हुआ, और बैटरी कलेक्शन ऑफ सेल्स हुआ जिसमें हम बहुत सारे सेल्स को सीरीज में जोड़ देते हैं ताकि हमको वोल्टेज ज़्यादा मिले। आपको पता होगा कि एक बैटरी, एक जो सेल है हमारा गैल्वेनिक सेल की बात कीजिए तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस है 1.1 वोल्ट। तो उतने से तो कुछ न चले, न टॉर्च जले, न रेडियो बजे, न टीवी चले, कुछ नहीं चले। कम से कम 12 वोल्ट चाहिए। तो 12 वोल्ट पाने के लिए हमको कम से कम 11 ठो बैटरी को तो, सेल को तो जोड़ना पड़ेगा। तो 11 सेल को जो जोड़ के हम एक बड़ा सा सिस्टम बनाएंगे, एक बड़ा सा सेटअप बनाएंगे, हम उस पूरे सेटअप को बैटरी कहेंगे, उसको कहेंगे बैटरी। अब सवाल है कि ये बैटरी की ज़रूरत क्यों है हमको। मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था कि हम लोग जो भी टॉपिक पढ़ें उन सारे टॉपिक्स का व्यवहारिक उपयोग जाने, कि ये टॉपिक पढ़ेंगे हम। सपोज कीजिए आप सभी लोग ये समझते हैं कि हम नौकरी पाने के लिए पढ़ रहे हैं। नौकरी को छोड़िए, नौकरी तो अगर सही से मेहनत करेंगे तो नौकरी मिलेगी। नौकरी मिलना जीवन की सफलता की निशानी नहीं है, लेकिन हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं हम उस टॉपिक को अपने जीवन में, अपने सामान्य जीवन में कितना यूज़ कर पाते हैं। जैसे मैं अभी आपको बैटरी पढ़ाऊँगा तो उससे आपको जानकारी ये मिल जाएगी, आप बहुत वेल मैच्योर हो जाएंगे कि हमको किस तरह का बैटरी खरीदना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि हम उसमें बैटरी खरीदते समय क्या क्या सावधानियां बरत सकते हैं। घर में इन्वर्टर, आज के ज़माने में शहर में इन्वर्टर सबके घर में होता है, तो हम इन्वर्टर के बैटरी का मेंटेनेंस कैसे करें, उसका रख रखाव कैसे करें, उसमें क्या करें और क्या ना करें, क्या करने से बैटरी का लाइफ बढ़ेगा, क्या नहीं करने से बैटरी का लाइफ
क्या करने से बैटरी का लाइफ नहीं बढ़ेगा, ये सारी जानकारी आपको मिलेगी। और अगर इसको आप उस तरीके से पढ़ेंगे तो आपको आपका ध्यान भी ज़्यादा लगेगा उसमें, और आपको मज़ा भी ज़्यादा आएगा पढ़ने में, क्योंकि आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो आप आसपास की चीज़ों में देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। साइंस का मतलब यही होता है, साइंस पढ़ने का मतलब यही है कि आप आसपास में घटने वाली घटनाओं को अपने नॉलेज से जोड़िए, उसको एक्सप्लेन करिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो वैसे ही हम लोग अभी तो हमारा टॉपिक बैटरी है, तो बैटरी पढ़ेंगे तो बैटरी पढ़ने से हमको ये फ़ायदा मिलेगा, इवन कि कभी कभी तो लोग बैटरी पढ़ गए और बैटरी बनाने लगे। वो जो इन्वर्टर का बैटरी आज ना सब ब्रांडेड आ गया मार्केट में, एक्साइड का खरीदते हैं, ल्यूमिनस का खरीदते हैं, लेकिन एक समय था जब ये बैटरी बनाने का बहुत बड़ा व्यापार होता था, एक बहुत बड़ा बिजनेस हुआ करता था, जहाँ बहुत सारे लोग उस पर निर्भर थे। गांव में लोग बैटरी बनाता था प्लेट को जोड़ जोड़ के, और इत्तेफाक से मैंने वो देखा हुआ है कि कैसे वो इन्वर्टर का बैटरी या वो टेप रिकॉर्डर बनाने के लिए बैटरी बनाते थे जोड़ जोड़ के प्लेट। वो सब हम आपको सिखाएंगे, आपसे शेयर करेंगे, तो आपको लगेगा कि ये जो टॉपिक हमने पढ़ा ये हमारे लिए बहुत ही काम का है, क्योंकि ये हमारे सामान्य जीवन में इस्तेमाल होने वाला कंसेप्ट है। तो इसको हम लोग इसीलिए उस नज़रिए से पढ़े कि हम अपने सामान्य जीवन में, जैसे टॉर्च में बैटरी आप लगाते हैं, तो सुना होगा बुजुर्ग लोग हमेशा कहते हैं कि टॉर्च जब जलाओ तो उस टॉर्च को लगातार मत जलाओ, थोड़ा थोड़ा रुक रुक के जलाओ। क्यों ऐसा कहते हैं? और उसमें बैटरी अलग अलग तरह की बाज़ार में आती है, तो सिल स्पेशल टाइप का बैटरी उसका दाम ज़्यादा है, और एक नॉर्मल बैटरी उसका दाम कम है। तो आखिर ये सब में खास बात क्या होती है, बैटरी स्पेशल बैटरी में क्या होता है, ये सारी जानकारी आपको मिलेगी। तो हम शुरू करते हैं उस कमर्शियल बैटरीज के बारे में। तो समझिए कि इलेक्ट्रिसिटी हमारे आज के जीवन में नाउ अ डे इलेक्ट्रिसिटी जो है, इलेक्ट्रिसिटी इज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस। हमारे लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बिना बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस नहीं करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी से ही मोबाइल चार्ज करना, सबसे ज़्यादा तो मोबाइल पर निर्भरता हो गई है। मोबाइल चार्ज करना है तो फिर वो भाई बिजली चाहिए। बल्ब अंधेरा में रह नहीं सकते, आदत नहीं है। पंखे के बिना रह नहीं सकते हैं, एसी चलेगा। इवन की सब चीज़, ईच एंड एवरीथिंग, सुबह से लेकर रात तक आप बिजली पर ही, इलेक्ट्रिसिटी पर ही आधारित है। टीवी चलना है, मोबाइल चलना है, लैपटॉप चलाना है, आपको पंखा के नीचे रहना है, जो कुछ भी काम करना है आपको, सबके लिए बिजली पर आधारित है। तो हमने ये सेंटेंस इसलिए लिखा कि आज के ज़माने में इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हमारी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर बिजली कट गई, जो कि निश्चित है कि कटेगी ही बिजली, अमेरिका है नहीं जहाँ बिजली इलेक्ट्रिसिटी फेल किसको कहते हैं लोग जानते नहीं हैं, यहाँ तो बिजली कटती है। तो बिजली कट जाएगी तो 2-4 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे जो हम बिना बिजली के रहेंगे, उसमें जो अनकंफर्टेबल फील करेंगे, उससे बचने के लिए हम एक ऐसा स्टोरेज डिवाइस रखना चाहते हैं घर में, ताकि जब बिजली कट जाए तो हमको वो मदद करे, वो हमारा काम चलाए। और वही स्टोरेज डिवाइस जो है वो है बैटरी। आप समझ गए होंगे कि इन्वर्टर में क्या करते हैं, हम वो बिजली से बैटरी को चार्ज करते हैं, मतलब उस इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करके रखे हुए हैं। और जैसे ही बिजली समाप्त हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई बंद हो जाता है, बिजली कट जाती है, तो हम उस बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी पाने लगते हैं, मतलब वो स्टोर कर जो रखा हुआ उसको पाने लगते हैं। तो यह कहने का मतलब हुआ कि हम जो बैटरी की बात करते हैं, दैट इज द स्टोरेज डिवाइस फॉर इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के लिए एक स्टोरेज डिवाइस की तरह काम करता है। तो कहते हैं बैटरीज आर द स्टोरेज डिवाइसेस फॉर इलेक्ट्रिसिटी। यह इलेक्ट्रिसिटी के लिए स्टोरेज डिवाइस की तरह काम करता है, दैट provides electricity on behalf
केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग इलेक्ट्रिसिटी फेल, जब बिजली फेल कर जाता है उस समय हमको ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, किसके बिहाफ में, किसके बदले, केमिकल रिएक्शन के बदले। तो यह एक स्टोरेज डिवाइस हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि बैटरीज आर एक्चुअली द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। कह सकता हूं ऐसा, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, सेल्स दैट convert the chemical energy to electrical energy। यह केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो बैटरी जो हुआ वह एक तरह का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हुआ। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हुआ जिसका काम है हमको इलेक्ट्रिसिटी फेल के समय इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना। तो हम ये कह सकते हैं कि बैटरीज आर द कलेक्शन ऑफ सेल्स। बहुत सारे सेल का कलेक्शन होता है। सेल्स, एक जुमला और इसमें जोड़ देते हैं, कनेक्टेड इन द सीरीज। ये बहुत सारे सेल का कॉम्बिनेशन है, कलेक्शन है जो सीरीज में जुड़ा हुआ होता है। अब एक बात समझिए कि ये जो बैटरी है, कमर्शियल बैटरी, इसको तो हम अपनी सुविधा के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो सुविधा के लिए अगर हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो कंडीशन क्या है कि इसका ट्रांसपोर्टेशन आसान होना चाहिए और इसका साइज कॉम्पैक्ट होना चाहिए। इसका साइज कॉम्पैक्ट हो और इसका ट्रांसपोर्टेशन आसान हो। तो हम ये कह सकते हैं ए कमर्शियल बैटरी must be, पहला, smaller and compact, पहला। दूसरा क्या होना चाहिए, the transportation should easy, इसका ट्रांसपोर्टेशन आसान होना चाहिए। तीसरा जो सबसे बड़ा कंडीशन है, तीसरा जो सबसे बड़ा कंडीशन है वो ये है कि ये सस्ता होना चाहिए। अगर बहुत महंगा है तो बहुत इजीली एक्सेसिबल लोगों के लिए नहीं होगा, तो ये सस्ता होना चाहिए। तो ये जो बैटरी है वो इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए, मतलब ये सस्ता भी होना चाहिए। अगर बहुत महंगा बैटरी हुआ तो फिर वो लोगों के लिए बहुत एक्सेसिबल नहीं होगा, लोग खरीद नहीं पाएंगे। तो बैटरी सस्ता भी होना चाहिए। तो ये बातें हुई कि कमर्शियल बैटरी में ये सब खास बातें होनी चाहिए। ये जो कमर्शियल बैटरी की हम बात करते हैं या सेल की बात करते हैं, देखिए हम इस बात में कभी कंफ्यूजन ना होना चाहिए। जो सेल है वही बैटरी है और जो बैटरी वही सेल है। बैटरी और सेल में केवल फर्क इतना ही है कि एक से ज़्यादा सेल होगा तो बैटरी होगा, और तो एक से ज़्यादा होने से उसके मैकेनिज्म पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, ये आप समझ लीजिएगा। अगर एक बैटरी एक सेल है तो वही मैकेनिज्म है उसका, वही उसके बनाने का तरीका है, और एक से ज़्यादा सेल है बैटरी में तभी उसका वही मैकेनिज्म है। इसमें कुछ
अंतर नहीं आएगा। इसलिए हम अगर कभी बैटरी कह दें कभी सेल कह दें तो उसके लिए आप घबराइएगा नहीं, वो बैटरी और सेल एक ही बात है। तो ये जो कमर्शियल सेल या बैटरी की बात हम करते हैं, कमर्शियल सेल या बैटरी ये 3 तरह का होता है। पहला प्राइमरी बैटरीज या सेल, दूसरा सेकेंडरी बैटरीज, और तीसरा फ्यूल सेल। ये 3 हम लोगों को पढ़ना है, प्राइमरी, सेकेंडरी और फ्यूल सेल। तो इसी को हम लोग बारी बारी से पढ़ लेते हैं। प्राइमरी बैटरीज, प्राइमरी बैटरीज कहते हैं एक ऐसा सेल, एक ऐसा बैटरी, एक ऐसा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो कि चार्जेबल नहीं हो। आप समझ गए होंगे, इन्वर्टर का जो बैटरी होता है वो चार्जेबल होता है, हम उसको बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं चार्ज करके। जबकि ये जो टॉर्च में लगाते हैं ड्राई सेल, वो चार्जेबल नहीं होता है। एक बार अगर वो डेड हो गया तो उसको फेंक दीजिए, उसको दोबारा हम चार्ज करके यूज नहीं कर सकते हैं, तो वो चार्जेबल नहीं होता है। हम उसको कहते हैं कि वो बैटरी प्राइमरी बैटरी कहलाएगा, तो उसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी बैटरी। तो प्राइमरी बैटरी कहते हैं ए टाइप ऑफ बैटरीज that cannot be used again and again on charging। इसको चार्ज कर करके हम बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो हम इसको नॉन चार्जेबल भी कर सकते हैं, नॉन चार्जेबल बैटरीज भी कर सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि ये सारे के सारे बैटरी जो है वो सिंगल यूज के लिए होते हैं, दे आर फॉर सिंगल यूज ओनली, ये सिंगल यूज के लिए होते हैं एंड must be thrown away when dead। जब बैटरी डेड हो जाता है तब उसको एकदम से फेंक दिया जाना चाहिए, उसको आप चार्ज करके दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। ये कहना है प्राइमरी सेल के बारे में, प्राइमरी बैटरीज के बारे में। तो ये जो प्राइमरी बैटरी है इसमें 2 बैटरी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। एक है ड्राई सेल और दूसरा है मरकरी सेल। तो ड्राई सेल तो सभी लोग देखे हुए हैं, ड्राई सेल यूज करते हैं रिमोट में, टॉर्च में, अगर आपके घर में ट्रांजिस्टर सेट हो तो उसमें ये ड्राई सेल यूज किया जाता है। तो हम लोग पहले ड्राई सेल को पढ़े, बड़ा मजेदार है क्योंकि ये तो आपके डेली यूज की चीज है, इसलिए बड़ा मजेदार है। किसी के घर में ऐसा नहीं होगा कि ड्राई सेल उसके घर में ना हो, कम से कम टॉर्च तो सबके घर में होता है, तो टॉर्च में ड्राई सेल लगाते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि अगर टॉर्च नहीं है तो टीवी का रिमोट तो सबके घर में होगा, टीवी के रिमोट में ड्राई सेल लगाते हैं। या अगर वो भी नहीं है तो कूलर का रिमोट, एसी का रिमोट, किसी न किसी रूप में आप ड्राई सेल से रूबरू होते हैं हमेशा। तो आप ड्राई सेल के बारे में खूब बढ़िया से समझ लीजिए, और आज के बाद ड्राई सेल के प्रति आपका नज़रिया बदल जाएगा, ड्राई सेल को मेंटेन करने का नज़रिया बदल जाएगा, तरीका बदल जाएगा। आप ड्राई सेल को खूब ऑनेस्टली ध्यान से सुनिए, पढ़िए। तो हम लोग आज ड्राई सेल की बात करते हैं। देखिए, ये नाम है ड्राई सेल, लेकिन ड्राई होता नहीं है।
इसमें पेस्ट जैसा कुछ भरा रहता है, एकदम ड्राई नहीं होता है। आपको मैं बता दूं कि दुनिया का कोई भी बैटरी एकदम से ड्राई नहीं हो सकता है। इवन कि मोबाइल का जो बैटरी है उसमें भी जेल रहता है, पोटेशियम क्लोरेट का और लिथियम का जेल बना के रखा हुआ रहता है, तो उसमें भी पेस्ट बना हुआ रहता है। दुनिया का कोई भी बैटरी अगर एकदम से ड्राई होगा तो वो कभी काम नहीं करेगा। आप जानते होंगे कि ये जो बैटरी है उसमें जो भी इलेक्ट्रिसिटी आपको मिलता है वो आयंस के बदौलत मिलता है, और सॉलिड स्टेट में आयंस का मूवमेंट नहीं हो सकता है। आयंस का मूवमेंट या तो मोल्टेन स्टेट में होगा और नहीं तो एक्वस मीडियम में होगा। तो आप समझ जाइए कि निश्चित रूप से कोई भी 100% ड्राई सेल नहीं होगा। ड्राई सेल कहना बेईमानी है, ड्राई सेल केवल कहते हैं लेकिन ड्राई सेल होता नहीं है। तो ये जो ड्राई सेल है इसको लेक्लांचे सेल भी कहते हैं, आल्सो नोन एज लेक्लांचे सेल। इसको लेक्लांचे सेल भी कहा जाता है। लेक्लांचे नाम है, लेक्लांचे ने बनाया था। इसका आपको हिस्ट्री थोड़ा सा बताते हैं। 18वीं शताब्दी की बात है। एक साइंटिस्ट हुए वोल्टा, जीएन वोल्टा। साइंटिस्ट जो थे वो बड़ा अपना रिसर्च में लगे रहते थे। तो हम लोग भी अपने घर में कपड़ा सुखाने के लिए तार बांधते हैं, तो 2 ठो खंभा गाड़ा और उसमें तार बांध दिया, उसमें कपड़ा सुखाए। तो यही काम वोल्टा भी करते थे। वोल्टा ने देखा, एक बार वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि मेढक का खाल उतारते थे, मेढक का स्किन उतारते थे और उसको सल्फ्यूरिक एसिड में डुबा के और सूखने के लिए रख दिया, ताकि उससे हम कुछ नया एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो उनके जो जिस तार पे वो रखते थे वो तार बना हुआ था कॉपर का, और जो खंभा गड़ा हुआ था वो लोहे का था। तो लोहे का खंभा और उसमें बना हुआ तार कॉपर का, उस पर मेढक का वो स्किन सल्फ्यूरिक एसिड में डुबाकर और सूखने के लिए रख देते थे। हवा बहे तो हवा बहने से उसका स्किन हिलता था, और हिल के जैसे ही वो आयरन के खंभे में छूता था उसमें सिकुड़न हो जाती थी। तो अब तो मेढक मर चुका है और उसका स्किन उतारे हुए हैं, इनको बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है। तो जब उसको बड़ा माइन्यूटली स्टडी किया गया तो पाया गया कि जैसे ही वो बिजली के खंभे को छूता है उससे करंट का फ्लो होता है, और करंट के फ्लो के कारण स्किन सिकुड़ता है और फिर फैलता है। तो इस तरह से उन्होंने सबसे पहला सेल बनाया था। सेल में क्या किया था कि एक आयरन का पट्टी लिया, नीचे रख दिया, उसके ऊपर से कागज़ को सल्फ्यूरिक एसिड में डुबा के रखा, उसके ऊपर से बिछा दिया, उसके ऊपर से कॉपर का प्लेट रखा, फिर सल्फ्यूरिक एसिड का एक कागज़ भिंगा के रखा, फिर आयरन रखा। इस तरह से एक बड़ा सा ढेर बना दिया, और उस ढेर के नीचे एक तार जोड़ा, एक ऊपर तार जोड़ा, और बल्ब में जब जोड़ा तो बल्ब जलने लगा। इसका मतलब हुआ कि उससे करंट का फ्लो होता है। वोल्टाइक सेल उसका नाम पड़ा। बहुत पुरानी बात है, बहुत पहले की बात है। तो वैसा ही कंसेप्ट यहाँ, चूँकि उसमें लिक्विड का इस्तेमाल होता था, यहाँ पर वैसा ही कुछ कंसेप्ट इस्तेमाल करना है ड्राई सेल में। तो ड्राई सेल के बारे में आप समझ लीजिए। ड्राई सेल को देखा हुआ आपने, रिमोट में लगता है, टॉर्च में लगता है, ट्रांजिस्टर सेट में लगता है। तो ये सब ड्राई सेल है। ड्राई सेल अलग अलग साइज में आते हैं, और आप जाते हैं दुकान पर खरीदने तो आप कहते हैं कि रिमोट वाला बैटरी दीजिए, चाहे आप कहते हैं टॉर्च वाला बैटरी दीजिए, पेंसिल टॉर्च का बैटरी दीजिए। लेकिन आपको बता दूं कि बैटरी का जो साइज है वो ए साइज से एक्सप्रेस किया जाता है। जो बैटरी हम लोग रिमोट में लगाते हैं वो है ट्रिपल ए साइज बैटरी, पतला वाला बैटरी जो रिमोट में लगता है उसका नाम है ट्रिपल ए साइज। कभी रिमोट से निकाल के देखिएगा, उस पर लिखा रहेगा ट्रिपल ए। उससे बड़ा जो पेंसिल टॉर्च का बैटरी आप कहते हैं डबल ए साइज बैटरी, और उससे बड़ा मोटा वाला जो टॉर्च में लगता है उसको कहते हैं ए साइज बैटरी। तो ये जो ड्राई सेल है हमारा वो 3 साइज में आता है, ट्रिपल ए, डबल ए और ए, 3 साइज में ये बैटरी मिलता है ड्राई सेल। तो हम कहेंगे कि बेसिकली दिस इज नॉट completely dry cell, completely dry, because
in solid, flow of ions is not possible। आयन का फ्लो वहां पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये कंप्लीटली 100% ड्राई सेल होता ही नहीं है। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना है, नाम है ड्राई सेल लेकिन ड्राई नहीं है। अब इस ड्राई सेल में it is available in 3 sizes। ये 3 साइज में मिलता है। ए साइज बैटरी, डबल ए साइज बैटरी जो कि पेंसिल टॉर्च कहते हो, और ट्रिपल ए साइज बैटरी जिसको रिमोट में लगाते हैं, सबसे पतला वाला बैटरी वो होता है ट्रिपल ए साइज बैटरी। इस बैटरी में भी एनोड होगा। इट इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। यह एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिसमें एनोड जो है वो एक जिंक का कंटेनर होता है, जिंक का कंटेनर होता है। कैथोड ग्रेफाइट का रॉड होता है। ग्रेफाइट आप समझ गए होंगे कि कार्बन हुआ, ग्रेफाइट का रॉड होता है और उस पर पीतल की टोपी पहनाई हुई रहती है, पीतल का एक कैप लगा रहता है, देखे होंगे। और इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, वो होता है मिक्सचर ऑफ NH4 Cl एंड ZnCl2। ये इसमें भरा हुआ रहता है इलेक्ट्रोलाइट के रूप में। तो इलेक्ट्रोलाइट मेनली अमोनियम क्लोराइड को ही माना जाता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा ZnCl2 भी डाला हुआ रहता है। तो ये इसके कंपोनेंट्स हुए। अब कहता है कि ड्राई सेल में, इन ड्राई सेल मिक्सचर ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 प्लस कार्बन का पेस्ट इज यूज्ड टू प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ गैस। ध्यान दीजिए, फॉर्मेशन ऑफ गैस। मैंने आपको बहुत सारी ट्रिक इसमें पहले ही बताया है कि क्या क्या करना होता है ड्राई सेल का यूज करते समय, उसको हैंडल करते समय, उस सब का जानकारी आपको एक्सप्लेनेशन यहाँ मिलेगा। तो इसको थोड़ा सा हम लोग और समझ ले, बनाकर समझ ले कि ये ड्राई सेल जो है वो कैसा होता है। एक कंटेनर है, एक बर्तन है जो जिंक का बना हुआ है। आप देखे होंगे, अगर ध्यान से देखे होंगे तो ये जिंक का बर्तन है, कंटेनर ऑफ जिंक, जिसके ऊपर से कागज लपेटा हुआ रहता है लेकिन पेंदी उसका उजला उजला दिखता रहता है, वो जिंक का कंटेनर है। और ये कैसा बिहेव करता है? एनोड की तरह, बिहेव्स एज एनोड। ये इसमें एक रॉड लगा हुआ है, इसको टच नहीं करेगा, तो टच करेगा तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, आप समझ रहे हैं। ये रॉड है कार्बन का रॉड है जो कि कैथोड का काम करेगा, ठीक है। तो आप यही समझ लीजिए कि जो एनोड है यहाँ ड्राई सेल में, निश्चित रूप से उस पर कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज, और जो कैथोड है उस पर पॉजिटिव। मैं समझा चुका हूँ आपको कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ये बातें होती हैं। इसमें यहाँ पर एक तो पोरस कागज डाला हुआ रहता है, और इसमें भरे हुए हैं
मतलब छेद वाला हुआ, छेद वाला कार्य है उसमें। इसमें भरा हुआ है मिक्सचर ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड। कभी बैटरी को फोड़ के देखना, उसमें से काला काला निकलेगा, एकदम काला काला। और इसके इधर भरते हैं, इस सब में इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का पेस्ट इसमें भरा हुआ है। और इसको बंद किए हैं पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड प्लस ZnCl। ठीक है, ये हमने भरा हुआ है। अब इसके ऊपर एक पीतल का टोपी भी पहनाया हुआ, हम भी पहना देते हैं, कैप ऑफ कॉपर, इसको पहना दिया, तो हम भी पहना देते हैं इसको। अब इसमें रिएक्शन होना है, रिएक्शन एट एनोड। एनोड पर रिएक्शन क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। एनोड जिंक का है तो जिंक सॉलिड, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है तो Zn +++2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ठीक है, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया। रिएक्शन एट कैथोड, कैथोड पर क्या रिएक्शन? कैथोड पर तो कार्बन तो रिएक्ट करेगा नहीं, ये अमोनियम क्लोराइड का कंपोनेंट हुआ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस MnO2, ये भाग लिया उसमें, और तब ये बना देगा NH3 गैस, 2 NH3 गैस प्लस MnOOH। ये हुआ कैथोड का रिएक्शन। अब देखिए, ये बैटरी जो है वो तो सील है एकदम, हमने सील कर दिया ऊपर से, यहाँ से चपरा से इसको सील भी कर देते हैं, कहीं से लीकेज का कोई संभावना नहीं होना चाहिए। अगर लीकेज हो गया तो बैटरी खराब हो जाएगा, तो हमने इसको सील कर दिया। और आप देख रहे हैं कि उस सील बैटरी में, सील कंटेनर में अमोनिया गैस बन रहा है। तो आप समझ रहे हैं कि जैसे अमोनिया गैस बनेगा तो वहाँ प्रेशर भीतर में बढ़ेगा और बैटरी ब्लास्ट कर देगा, बैटरी ब्लास्ट कर देगा। तो ये जो अमोनिया गैस बना, NH3 गैस so formed may cause the higher pressure, उसके कारण प्रेशर ज्यादा हो, and hence battery में ब्लास्ट, बैटरी जो है वो बर्स्ट कर सकता है, बर्स्ट कर सकता है। तो कहता है यहाँ कि ये जो अमोनिया गैस निकला, दिस NH3 is consumed by Zn++। अब ध्यान दीजिए, ये ZnCl2 जो हम लिए थे, याद है आपको, ये 4NH3 के साथ कंबाइन होके और ये बना देगा ZnNH3 का होल 4 कॉम्प्लेक्स बनाता है ये Cl2। और इस तरह से, अब इस तरह से हमारे बैटरी के भीतर अमोनिया के कारण जो डिस्टर्बेंस होने वाला था वो अब नहीं होगा। तो जिंक क्लोराइड यूज करने का एम आप समझ गए। अब उसमें जो गैस बन रहा था अमोनिया गैस, अब वो नहीं बनेगा और उसके कारण हमारा बैटरी अब सुरक्षित हो गया, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ देखिए, अगर इफ मैग्नीज डाइऑक्साइड इज नॉट यूज्ड, अगर मैग्नीज डाइऑक्साइड यूज नहीं किया गया होता तो क्या होगा? देन reaction at
रिएक्शन एट कैथोड। तो कैथोड पर रिएक्शन जो होने वाला है वो देखिए क्या हो रहा है, NH4 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स ये रिएक्ट करके तो अमोनिया बनाता, NH3 गैस, 2 NH3 गैस प्लस H2 गैस। अब देखो ये तो कंज्यूम हो गया, कंज्यूम्ड बाई Zn प्लस प्लस, कंज्यूम्ड बाई Zn प्लस प्लस, लेकिन ये तो कंज्यूम नहीं होता। फिर इसके कारण फिर वही परेशानी शुरू हो जाती कि उसमें ज़्यादा गैस बनेगा और वो बैटरी बर्स्ट कर जाएगा। तो फिर इसको कंज्यूम करने के लिए ही हम लोग मैग्नीज डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं हेंस MnO2 consumes the hydrogen gas formed during the cell reaction। सेल रिएक्शन के दरमियान जो हाइड्रोजन गैस बनता है उस हाइड्रोजन गैस को यह मैग्नीज डाइऑक्साइड कंज्यूम कर लेता है और तब हम कहते हैं कि ये हमारा बैटरी सुरक्षित हो गया, अदरवाइज ये बैटरी सुरक्षित नहीं था। ठीक है, तो इतनी बात आप समझ रहे हैं। अब देखिए इस बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, एक बैटरी 1.5 वोल्ट का होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है 1.5 वोल्ट। एक ड्राई सेल का पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज कितना होता है, 1.5 वोल्ट का होता है। अगर आपको 6 वोल्ट चाहिए तो 4 बैटरी को सीरीज में जोड़िए, अगर 12 वोल्ट चाहिए तो 8 बैटरी को सीरीज में जोड़िए। ये बातें होती है। एक बैटरी 1.5 वोल्ट का होता है उसका, एक ड्राई सेल। अब यहाँ समझने वाली बात ये है कि ये बैटरी कब डेड हो जाएगा। तो आपने देखा होगा कि जब ये जो जिंक का कंटेनर है ये तो कंज्यूम हो रहा है, धीरे धीरे इसमें डिप्लीशन होगा और उसमें छेद हो जाएगा। जब छेद हो जाएगा तो उसके भीतर से अमोनियम क्लोराइड बहने लगेगा, क्योंकि तो पेस्ट डाले हुए हैं वो बहने लगेगा। और जब वो बहने लगता है तो हम लोग कहते हैं कि बैटरी डेड हो गया, अब बैटरी यूज़ के लायक नहीं है, अब हम इसको फेंक देंगे, फेंक भी देते हैं उस बैटरी को। और उसके बाद भी अगर उसको टॉर्च में लगाए हुए हैं तो आपका टॉर्च बर्बाद हो जाएगा, टॉर्च का पूरा बॉडी जो है मेटल का वो कोरोड हो जाएगा। अमोनियम क्लोराइड एक एसिडिक सॉल्ट है तो वो कोरोड कर देगा और तब हम लोग कहते हैं कि वो बैटरी डेड हो गया। इतनी बात समझ रहे हैं आप कि बैटरी डेड हो गया। व्हेन the leakage of paste of ammonium chloride starts, then battery is dead, battery is dead। तो अब देखिए जब हम यूज करेंगे तो जिंक क्लोराइड, जिंक जो है वो डिप्लीट होगा, डिप्लीट होते होते फाइनली उसमें छेद हो जाएगा और छेद होने से क्या होता है कि वो डेड हो गया, बैटरी डेड हो गया। इतना हम लोग कहते हैं। अब हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि सपोज कीजिए कि हम बैटरी का यूज नहीं भी कर रहे हैं, बैटरी का यूज नहीं किया, आज खरीद के लाए और उसको 2 महीना तक के लिए छोड़ दिया, रख दिया, हमें स्टोर कर दिया, तो क्या होगा ये समझिए। ये जो अमोनियम क्लोराइड है ये खुद एक एसिडिक सॉल्ट है, तो वो लगातार कंटिन्यूसली जिंक के कंटेनर को वो खाता रहेगा, उसको कोरोड करता रहेगा और धीरे धीरे रखे रखे जिंक का जो कंटेनर है उसमें छेद हो जाएगा और वो बैटरी रखे रखे खराब हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि अगर हम बैटरी खरीदने जाते हैं तो हमको बैटरी के उसके लेवल पे देखना होगा कि मैन्युफैक्चरिंग कब का है। रिसेंटली मैन्युफैक्चर्ड बैटरी हमेशा खरीदना चाहिए। अगर वो 2, 3, 4, 5 महीना पुराना है इसका मतलब उसकी इफिशियंसी घट चुकी है, वो उतना दिन नहीं चलेगा जितना दिन उसको चलना चाहिए, क्योंकि वो कोरोड हो चुका है। हम वही बात कहना चाहते हैं कि अगर बैटरी को, ये फिगर आपने देख लिया, ध्यान में रखिए, मिटाऊंगा इसको,
अगर उस बैटरी को छोड़ देते हैं, even if the battery is not in use, अगर बैटरी यूज में नहीं है, the NH4Cl ammonium chloride which is an acidic salt, corrodes the Zn कंटेनर, वह जिंक के कंटेनर को कॉरोड करता है, एंड फाइनली लीकेज स्टार्ट्स, लीकेज होने लगेगा। इसलिए आपको अगर बैटरी खरीदना है तो देख लीजिए उसके रैपर पर रिसेंटली मैन्युफैक्चर्ड बैटरी खरीदिए, बहुत पुराना अगर मैन्युफैक्चरिंग है उसका तो वो मत खरीदिए। ये बात हमेशा ध्यान में रखिए। तो ठीक है, इतना समझ गए कि वो पुराना होगा तो बैटरी खराब हो जाएगा। इसीलिए इसी को बचाने के लिए टू प्रिवेंट दिस लीकेज, द ड्राई cells are wrapped in the sheet of steel। देखा होगा आपने, एक टीन के सीट में उसको लपेटा हुआ रहता है, जिसका कवर जो है वो टीन का रहता है, मेटल का रहता है, तो वो जल्दी लीक नहीं करेगा। अगर जिंक लीक भी करता है तो उसके अंदर वो इलेक्ट्रोलाइट को संभाल कर रखने वाला एक रैपर है। तो उस बैटरी को आप बाजार में देखिएगा, वो कहता है स्पेशल बैटरी है, वो निप्पो का स्पेशल, एवरेडी का स्पेशल और एवरेडी का जनरल, दो तरह का बैटरी आता है। जनरल 10 रुपये में मिलेगा तो वो 20 रुपये में मिलेगा। तो निश्चित रूप से जो 20 रुपये का मिलता है ना, उसका लाइफ बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें अगर लीकेज हो भी गया कहीं से, किसी एक जगह छेद हो भी गया है, तब भी वो बैटरी चलता रहेगा, क्योंकि उसमें से लिक्विड जो है वो पेस्ट जो है वो बाहर नहीं निकलेगा, वो मेटल के रैपर में रैप किया हुआ है, तो वो कहलाया स्पेशल बैटरी। और इस तरह से हम लोग किसी भी ड्राई सेल को खरीदते समय, यूज करते समय क्या क्या सावधानी रखें। अब आप एक बात और समझिए, कहते थे पुराने ज़माने में, हम लोगों के दादाजी, हमारे पापा, चाचा कहते थे कि जब आप टॉर्च जला रहे हो तो टॉर्च लगातार मत जलाओ, बैटरी जल्दी खराब हो जाएगा। तो उसका कारण था कि अगर आप बैटरी को टॉर्च लगातार जला रहे हैं तो बहुत ज़्यादा कंजम्पशन हो रहा है, रिएक्शन बहुत फास्ट हो रहा है। तो रिएक्शन फास्ट होने से अमोनिया गैस ज़्यादा बनेगा, और अगर वह अमोनिया गैस कंज्यूम नहीं हो पाया तो बैटरी को ब्लास्ट करने का बहुत चांस बनता है। इसलिए आपने देखा होगा कभी कभी बैटरी ब्लास्ट कर जाता है, ब्लास्ट करने की घटना हमेशा सुनने को मिलती है। तो अगर बैटरी का कंटिन्यूअस यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर जो गैस बन रहा है, वह गैस अगर कंज्यूम नहीं हो पा रहा है तो निश्चित रूप से उसके अंदर प्रेशर बढ़ेगा और तब वो बैटरी बर्स्ट कर जाएगा। तो हमको उससे बचाने के लिए उसका इंटरमिनेंटली यूज़ करना पड़ेगा। रुक रुक के जलाइए, टॉर्च जलाइए फिर बंद कीजिए, फिर जलाइए फिर बंद कीजिए, लगातार मत जला के रखिए, वो उसके लिए नहीं बना। ड्राई सेल लगातार यूज़ के लिए नहीं बना। तो खैर इतनी सारी बात समझ लिए आप, जो आपके जनरल यूज़ में है बैटरी, जो ड्राई सेल हमेशा यूज करते हैं, उसके बारे में इतनी सारी जानकारी आपको मिली, और उसका इस्तेमाल आप उस बैटरी के साथ बिहेवियर में करिए। उसके साथ अब कैसे ट्रीट करना है, अब आपके ट्रीटमेंट में, आपके अंडरस्टैंडिंग में मॉडिफिकेशन हो जाएगा इतना कुछ समझने के बाद। यही कहलाता है साइंस। साइंस पढ़िए और उसको अपने कॉमन लाइफ में, जनरल लाइफ में, डेली लाइफ में यूज कीजिए। तो इस बैटरी का जो जानकारी मैंने आपको बैटरी के बारे में दिया, उसका अब आप इस्तेमाल करिए किसमें, अपने जनरल लाइफ में। चलिए एक और बैटरी आज पढ़ ही देना हम लोगों को, और उसका नाम है मरकरी सेल। जो प्राइमरी सेल है दूसरे टाइप का, वो है मरकरी सेल।
मरकरी सेल। मरकरी सेल, मरकरी सेल का एक और भी नाम है बटन सेल। बटन सेल, इसको भी खूब अच्छे से समझिए, बड़ा मजेदार है ये भी। कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आप नहीं जानते होंगे इसके बारे में, निश्चित रूप से नहीं जानते होंगे। ये जो बटन सेल है, देखा है सब लोगों ने देखा होगा। घड़ी जो आजकल क्वार्ट्ज घड़ी आती है ऑटोमेटिक, जो हम लोग बैटरी वाली घड़ी पहनते हैं, उसमें जो लगता है बटन वाला बैटरी, घड़ी की बैटरी, वो बटन सेल है, वो मरकरी सेल है। और कैलकुलेटर में लगता है आजकल तो नया टॉर्च भी बनने लगा, उससे लगा के बनाते हैं। जो भी हो, मतलब लो करंट डिवाइस, उसका पोटेंशियल डिफरेंस 1.35 वोल्ट होता है, जिसमें लो करंट की ज़रूरत होती है। वैसे डिवाइसेस में, जैसे देखा होगा आपने, लोग कान में लगाते हैं हियरिंग एड्स, तो जिनको कम सुनाई देता है वो कान में हमेशा लगाए रहते हैं। उन सारे एड्स में बहुत कम बिजली की करंट की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है ये बटन सेल। साइज में छोटा होता है, छोटे से इक्विपमेंट में लग जाता है, कम करंट की ज़रूरत है, और बड़ा लाइफ इसका बड़ा एफिशिएंसी ज़्यादा होता है, बहुत दिन तक चलता भी है। इसमें खास बात यही है कि एक के बार ये डेड हो जाता है, ऐसा नहीं कि वोल्टेज डाउन होगा, एक के बाद डेड कर जाएगा ये। जबकि ड्राई सेल में क्या होता है कि पहले वोल्टेज डाउन होगा, उसके बाद धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि अब बैटरी ख़त्म हो रहा है। लेकिन ड्राई सेल, जिसमें मरकरी सेल में पता नहीं होगा, एक के बाद, कभी देखा है किसी घड़ी को स्लो चलते हुए, वो एक के बाद रुक जाता है। तो कहते हैं कि वो जो मरकरी सेल है उसका बटन सेल भी नाम है, और इसका इस्तेमाल होता है लो करंट डिवाइस में। तो हम ये कहेंगे, इट इज another type of primary cell, which is used in the low current devices, like watch, calculators, hearing aids, etc. इसमें इसका इस्तेमाल होता है। इसका साइज बहुत छोटा होता है, थोड़ा सा बड़ा भी होता है। सीमोस बैटरी होता है, कंप्यूटर में देखिएगा, अगर अगर हार्डवेयर की जानकारी रखते हैं तो आप समझ रहे होंगे। सीमोस बैटरी थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन वो भी मरकरी सेल ही है, उसमें लगा हुआ रहता है, जिससे कंप्यूटर का, जैसे कंप्यूटर ऑफ कर देते हैं तब उसका टाइम ख़राब नहीं होता है, वो हमेशा अच्छा सही टाइम देता है। तो सीमोस बैटरी उसको कहते हैं। उसके मदरबोर्ड में वो बैटरी लगा रहता है, जो उसके घड़ी को हमेशा चलाता रहता है। तो वो चाहे उसके बहुत सारे डाटा को स्टोर करके रखता है, वो सीमोस बैटरी, वो भी मरकरी सेल ही होता है। तो ये है मरकरी सेल की बात। इसमें मरकरी सेल में, इन मरकरी सेल एनोड जो है वो जिंक का कंटेनर होता है, कंटेनर ऑफ जिंक, ये जिंक का कंटेनर है। कैथोड, फिर यहाँ कार्बन का रॉड, और इलेक्ट्रोलाइट, यही तीन बातें याद रखनी होती है। वो होता है मिक्सचर ऑफ मरकरी ऑक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये उसमें भरा हुआ रहता है। रिएक्शन होगा, रिएक्शन एट एनोड, एनोड जिंक का है। तो इसका हम एक आपको फिगर भी बना के समझा ही देते हैं। तो होता बहुत छोटा है, लेकिन
एक क्रॉस सेक्शन को हम काट के दिखा ही सकते हैं। कार्बन का एक रॉड होता है, इसके चारों तरफ कागज लगा हुआ रहता है ताकि जिंक कंटेनर को ये टच न कर पाए, और इसमें भरा हुआ रहता है मरकरी ऑक्साइड, पेस्ट ऑफ मरकरी ऑक्साइड प्लस KOH। ये कार्बन का रॉड है, कार्बन का रॉड है, ये जिंक का कंटेनर है, जिंक कंटेनर। तो रिएक्शन होता है जिंक सॉलिड प्लस 2OH माइनस, ये रिएक्ट करता है तो बनाता है ZnO प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद रिएक्शन एट कैथोड, रिएक्शन एट कैथोड, कैथोड पर अगर रिएक्शन होना है तो कैथोड तो कार्बन का है, HgO प्लस 2H2O प्लस ZnO प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, Hg लिक्विड प्लस 2H2 ZnO इसकी जरूरत नहीं, प्लस 2H2O 2OH माइनस, और H2O तो इधर था ही, 2OH माइनस। देखो Hg लिक्विड बनेगा और यहाँ एक ऑक्सीजन लेके 2HO बनेगा, ठीक बात है, 2OH माइनस। अब इसको जोड़ेंगे तो नेट सेल रिएक्शन मिलेगा, ओवरऑल सेल रिएक्शन। देखो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट गया, 2H2O से 2H2O कट गया, 2OH माइनस से 2OH माइनस भी कट गया, तो बच गया जिंक सॉलिड प्लस HgO दे रहा है ZnO प्लस Hg लिक्विड, यही तो दे रहा है। अब इसमें कहता है कि सिंस इन ओवरऑल सेल रिएक्शन नो आयन इज प्रेजेंट, कोई आयन प्रेजेंट नहीं है, सो वोल्टेज रिमेन्स ऑलवेज कांस्टेंट। ध्यान दीजिए, इसको हम कहना चाहते हैं कि इसका वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट रहेगा, जब तक वो बैटरी जिंदा रहेगा तब तक उसका वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा, घटेगा नहीं। नर्स इक्वेशन कहता है, ध्यान देना, कि E सेल बराबर E0 सेल माइनस 0.0591 इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 लॉग कंसंट्रेशन इन एनोड बाय कंसंट्रेशन इन कैथोड। तो कैथोड में आयन है ही नहीं, एनोड में आयन है ही नहीं, तो जब आयन ही नहीं है तो उसके कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं होगा, और कंसंट्रेशन में चेंज नहीं होगा तो E सेल E0 सेल के बराबर होगा हमेशा, इसका वोल्टेज नहीं घटेगा। और घटेगा कब? जब इसका जिंक कंटेनर कंज्यूम हो जाएगा तो एक के बार ये डेड हो जाएगा। तो हम कहेंगे हेंस इट बिकम्स सडनली डेड, ये सडनली डेड हो जाएगा, इसका वोल्टेज नहीं घटेगा। देखिएगा कि जो भी मरकरी सेल का डिवाइस होता है वो उसका वोल्टेज कभी नहीं घटता है। हम लोगों के यहाँ एक दो टॉर्च भी छोटा छोटा रखा था जिसका वोल्टेज कभी नहीं घटा, वो वोल्टेज उतना ही देगा, फाइनली वो डेड हो जाएगा, वो काम करना बंद कर देगा, लेकिन उसका वोल्टेज डाउन कभी नहीं होगा। तो ये खास बात है कि पूछा जाता है, बड़ा कॉमन सवाल है कि मरकरी सेल में जो वोल्टेज है 1.35 वोल्ट वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, वो घटता नहीं है, क्यों? थ्रू आउट द लाइफ।
तो उसका जवाब यही देंगे कि सिंस इन द नेट सेल रिएक्शन नो आयंस इज देयर हुज कंसंट्रेशन में चेंज एंड हेंस द वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ। तो ये बात हुई प्राइमरी सेल की। सेकेंडरी सेल में लीड स्टोरेज बैटरी, वही इन्वर्टर वाला बैटरी पढ़ना है, और एक निकल कैडमियम बैटरी जो कैमरा में लगाते हैं सो पढ़ना है, और उसके बाद एक फ्यूल सेल पढ़ना है, और उसके बाद कोरोजन पढ़ना है। तो मेरे ख्याल से 2 क्लास और हो सकता है लगे, तो 2 क्लास में ये कंप्लीट हो जाएगा। और अब आप देखिएगा कि जो भी वीडियो मैं डालूंगा, मैंने एक प्लान किया है कि जो भी वीडियो डालूंगा उसके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा। उस लिंक पर क्लिक करते ही आपका उस टॉपिक से रिलेटेड टेस्ट शुरू हो जाएगा और आप उस टेस्ट को दीजिए, मेरे पास सारा इन्फॉर्मेशन अपने आप आ जाएगा। आपको रिजल्ट में मिल जाएगा कि आपको कितना नंबर आया, और आपको कितना नंबर आया, आप किस क्वेश्चन में सही किए, किस में गलत किए, वो सारा रिपोर्ट मेरे पास भी आ जाएगा, मैं भी देख सकता हूँ उसको। तो वो अब मैं जा रहा हूँ, आज बनाऊँगा, और हर एक अब इसके बाद जो भी क्लासेस होंगे उस क्लास का, हर एक क्लास का वो टेस्ट उसमें डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ लिंक पर क्लिक करिए और आप सीधा टेस्ट में इंटर कर जाइएगा। मैं आज कोशिश करूँगा कि आज के क्लास में भी वो 10-15 क्वेश्चन डाल दूँ आज के क्लास से रिलेटेड। तो हम लोग इसको अब जारी रखेंगे, धीरे धीरे मॉडिफिकेशन होगा। तो नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग दूसरे सेल को पढ़ेंगे, सेकेंडरी सेल।